अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का जो टॉपिक है जो हमने फर्स्ट क्लियर करना है वो आपके पास है इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज़ है। फर्स्ट इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज़ है, इसमें सबसे पहले आपके पास है लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो आपके पास क्या है। यहाँ पे आपके पास टॉपिक दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस आपके पास होती हैं, लीनियर इक्वेशंस इज अ वन वेरिएबल in one variables can be written in the form of ax plus b is equal to 0 where a and b are real numbers and a is not equal to 0 कि लीनियर इक्वेशंस जो आपके पास होती हैं वो इस ऐसी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आपके पास हैं जिसके अंदर जो वेरिएबल की पावर है या डिग्री है वो आपके पास 1 दी जाए। किसी भी इक्वेशंस में कोई भी आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें अगर वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास वो या पावर या उसकी डिग्री जो है अगर वो आपके पास 1 के इक्वल है तब आप उसको कहोगे कि वो आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। फर्स्ट यहाँ पे अब आपके पास लिखने लिखे हुए हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन जो है उसकी आपके पास जो है वो जनरल फॉर्म दी गई है। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो आपके पास जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या, वो आपके पास यहाँ पे इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए जो है वो आपके पास क्या कॉफिशेंट है, बी जो है वो भी आपके पास क्या कॉफिशेंट है। ए और बी जो है ये आपके पास कोई से भी रियल नंबर्स होंगे और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए की जो वैल्यू है वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी। फर्स्ट अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे देखो ये अगर आप इसको कंपेयर करो इसकी जनरल इक्वेशन के साथ तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, 0 की जगह पे आपके पास क्या है 19 है, b की जगह पे आपके पास क्या है 7 है और x की जगह पे x की वैल्यू और a की जगह पे आपके पास क्या है 2 है। यहाँ पे हमने बाय डेफिनेशन आपके पास ये था कि a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b जो हैं वो आपके पास क्या है कि रियल नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 2 आपके पास क्या है वो एक रियल नंबर है, 7 जो है वो भी आपके पास क्या है रियल नंबर है। और उसने कहा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a जो है वो आपके पास क्या है 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आपके जो फॉर्म बनती है वो आपके पास क्या है 2x इज इक्वल टू 19 माइनस 7 ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो 7 जो है वो भी आपके पास क्या कांस्टेंट वैल्यू है और जो 19 है वो भी आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। 19 और 7 आपके पास दोनों जो हैं वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इनको क्या करेंगे इधर अपने एक साइड पे कर लेंगे। 7 इधर आपके पास क्या है प्लस हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 आपके पास आ जाएगा। x अब आपके पास x के साथ जो है वो कोफिशिएंट क्या है 2 है। हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 2x इज इक्वल टू 12 हमने वैल्यू जो है जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। इसको हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 हो गया। x और 2 जो हैं वो आपके पास क्या हैं सेम वेरिएबल्स हैं, आपके पास सेम जो टेबल के हैं वो डिविजिबल हैं। 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 6 आपके पास आ जाएगा। ये अब आपके पास क्या लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर या वेरिएबल की जो डिग्री है वो आपके पास 1 के इक्वल हो वो आपके पास क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशंस कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 4 इंटू आपके पास क्या है x माइनस 3 है प्लस 12 है इज इक्वल टू 15 आपके पास है माइनस आपके पास 5 इंटू आपके पास क्या दिया हुआ है x प्लस 6 आपके दिया हुआ है। 4 है, 4 को अब आपके पास क्या वेरी आपके पास जो इक्वेशन दी गई है ब्रैकेट के बाहर आपके पास 4 है तो 4 जो है वो आपके पास x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये अब आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 4x आपके पास आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और दरम्यान में आपके पास साइन क्या है माइनस का। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4x माइनस 12 प्लस 12 आपके पास बन गया। लेफ्ट हैंड साइड जो दूसरी राइट हैंड साइड है उस पर आपके पास क्या दिया हुआ है 15 माइनस आपके पास 5 है। 5 ब्रैकेट के बाहर है तो 5 अंदर जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं बोथ के साथ आपके पास मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है 5 को जो है x के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बाहर आपके पास क्या माइनस का साइन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास क्या -5x है, आपके पास -5x दिया था, 5 को क्या था आपके पास -5x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -30 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -30 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या माइनस है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, अंदर वाले साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास क्या साइन है, वो आपके पास जो साइन है -5x है, प्लस आपके पास +6 था, तो प्लस माइनस माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30, यहाँ पे आपके पास जो है -30 आंसर आ जाएगा। अब 12 यहाँ पे आपके पास एडिशन का है, दूसरा 12 आपके पास क्या है सब्ट्रैक्शन, एक एडिशन है एक आपके पास सब्ट्रैक्शन है, तो ये अपोजिट साइन है, तो ये आपके पास 12 से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 4x, दूसरी साइड पे आपके पास जो 15 है वो आपके पास प्लस का है, दूसरा आपके पास माइनस जो है वो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, माइनस है। माइनस आपके पास क्या हो जाएगा -30 है, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू आपके पास -15, प्लस माइनस ये भी कांस्टेंट वैल्यू थी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको प्लस माइनस माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा -15x प्लस -5x आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या बनी है 4x इज इक्वल टू -15 माइनस आपके पास क्या है 5x है। इसमें जो अब आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आपके पास बन रही हैं, जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं वो 4 और -15 -5x जो हैं, ये दो वैल्यूज़ आपके पास जो है यहाँ पे 4x और -5x जो है वो लाइक टर्म्स है। इनको एक साइड पे कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू इधर से कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है -5x है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा +5x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 15 आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या सिंगल फॉर्म बन गई, हमने क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो हम जो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पर जाके हम क्या कर देंगे डिवाइड हो जाएगा। 9 इधर x के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -5/3 आपके पास वैल्यू, यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू -15/9 आ जाएगा। 15 और 9 जो हैं अब ये दोनों जो हैं सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल हैं, यानी कि सेम टेबल पे आपके पास कटिंग हो रही है। 3 5 आर 15 आपके पास आ जाएगा और 3 3 आर आपके पास क्या 9 है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू -5/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो रैशनल फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपके पास क्या दिया गया है वह सॉल्व आपके पास है क्या, ये अब आपके पास लीनियर है लेकिन आपके पास क्या दिया हुआ है रैशनल फॉर्म में आपके पास दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, हमने हमारे पास क्या है 3x डिवाइडेड बाय 4 प्लस आपके पास क्या है 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास है। अब नीचे आपके पास क्या है 4 दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे आपके पास 4 है, राइट साइड पे आपके पास क्या है 3 दिया गया है। अब हमने क्या है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने इसका डिनोमिनेटर जो है वो ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगर तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी गई हैं, सपोज अगर यहाँ पे 2 होता इधर 4 होता तो हम इसका एलसीएम ले लेते, जो आपके पास एलसीएम 4 है आपके पास एलसीएम आना था, तो बोथ साइड पे आपने एलसीएम के साथ जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना था। अब लेकिन यहाँ पे अब 4 जो है वो अलग टेबल का डिविजिबल है, 3 जो है वो अब आपके पास अलग टेबल का डिविजिबल। जब वैल्यूज़ आपके पास जो हैं वो डिफरेंट टेबल्स की डिविजिबल आ जाती हैं तब आप क्या करते हो उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हो। अब यहाँ पे हमने इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी गई हैं और डिफरेंट आपके पास दी गई हैं इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब जो 12 आपके पास दिया गया है इसको आपने क्या करना है बोथ साइड पे मल्टीप्लाई हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 3x डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा, प्लस 3 है मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। अब जो 12 है ये आपके पास एक ऐसा इंटीजर है जिसके अंदर 4 भी आता है 3 भी आता है। तो हम इसका क्या करेंगे, जब हमने इसको किया 12 मल्टीप्लाई बाय 3x बाय 4 है, प्लस आपके पास 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 4 1 आर 4 4 3 आर आपके पास क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट क्या आ गया 3 आ गया। 3 को जब आपने 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगी वैल्यू 9x आ जाएगा।
इसी तरह से प्लस आप करोगे 3 है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 36, 12 12 जार 1, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 3 जार आपके पास 36 आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू 3 1 जार 3, 3 4 जार आपके पास क्या है 12 है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा। 4 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 जो है वो आपके पास 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये वैल्यूज़ अब आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी 9x प्लस आपके पास 36 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगेन देख लो, अब आपके पास ये क्वेश्चन क्या है रैशनल फॉर्म में दिया जा गया है। जब भी कोई क्वेश्चन जो है वो आपके पास जो है वो रैशनल फॉर्म में दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास जो है वो रैशनल फॉर्म में दिया जाएगा, तो हमने सबसे पहले क्या है उसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हमने चेक करना है कि जो हमारे पास डिवीजन में वैल्यूज़ दी गई हैं अगर तो वो एक सेम टेबल की डिविजिबल हैं तो उसका हम एलसीएम ले लेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, वो आप लोगे। अगर जो वैल्यूज़ आपके पास डिनोमिनेटर में दी गई हैं वो डिफरेंट टेबल की डिविजिबल हैं तो उन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा उसको हर एक वैल्यू के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या दी हुई थी 4 दिया गया था और 3 दिया गया था। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, हमारे पास वैल्यूज़ जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। 12 को जो है हमने हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो है वो डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ख़त्म हो गई। डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ख़त्म हो गई। जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो आपके पास क्या आई है 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब इसमें इक्वेशन में हमने क्या किया है जो लाइक टर्म्स है उनको हमने एक साइड पे इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर लिया। हमारे पास यहाँ पे क्या है 9x है, 4x यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 4 जो है वो नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास क्या आ गई हैं 9x माइनस आपके पास क्या है 4x, 9 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 5x। बड़ी रकम का साइन जो है वो आपके पास जो है बड़ी रकम का साइन जो दिया गया वो उसको आप लोगे। वो आपके पास क्या था वो 5 बड़ी रकम के साथ आपके पास प्लस है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास क्या प्लस 36 प्लस 4, 36 में 4 को प्लस किया आपके पास 40 आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या बन गई है 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास क्या इसकी जनरल इक्वेशन पूरी हो रही है। जनरल इक्वेशन आपके पास क्या थी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी वही फॉर्म बन रही है 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब 40 जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे आपके पास प्लस में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 5x इज इक्वल टू माइनस 14। अब 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या है अब 5 और 40 जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 और 5 8 ज़ार आपके पास क्या होता है 40 और माइनस का साइन आपके पास, तो ये x इज इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -8 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन सेम है आपके पास क्या जैसे ऊपर था, यहाँ पे अब आपके पास वैल्यू क्या दी गई है 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10 है इज इक्वल टू 1 प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 है। अब आपके पास जो नीचे दिया गया x प्लस 5 है ये आपके पास क्या है जो 2x प्लस 10 दिया गया है वो x प्लस 5 का आपके पास क्या डबल है। x की वैल्यू में एक वैल्यू प्लस कर दो तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 5 का डबल आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये दोनों आपके पास क्या सेम टेबल के इनके डिविजिबल हैं, एक चीज़ पे आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से जो आपके पास एलसीएम बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 10 जो है वो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब 2x प्लस 10 जो है उसको हमने जो है वो हर एक इक्वेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3x डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस आपके पास 10 प्लस आपके पास 1 ओवर 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस आपके पास 10 वो आपके पास आ जाएगा। 2x प्लस 10 जो है वो 2x प्लस 10 से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी 3x रह जाएगा, दूसरी साइड पे आपके पास क्या था 1 था, 1 के साथ 2x प्लस 10 को जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 10 ही आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x प्लस 5 जो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 है, x प्लस 5 जो है वो 2x प्लस 5 टू एक्स प्लस 10 पे 2 टाइम्स आपके पास डिवाइड होता है, तो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास बनी है वो आपके पास क्या बनी है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 10 प्लस आपके पास 12 प्लस 2 है। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस आपके पास 10 है प्लस आपके पास 12 है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट जब आपने ओपन की है तो 2x प्लस 10 जो है, 10 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और 2 जो है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इसको क्या करोगे, 3x माइनस आपके पास 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है उनको एक साइड पे हमने किया तो वो आपके पास क्या होंगी, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 12। 3 माइनस 2 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, x और पॉजिटिव, और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 12 जो है वो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास दिया हुआ है सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस फॉर वन ऑफ द टू वेरिएबल्स। अगर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है आपके पास दो वेरिएबल्स में दी गई है, यानी कि आपके पास आगे हमने जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की हैं वो आपने जो है सॉल्व की हैं, इक्वेशन आपके सॉल्व की हैं, इक्वेशन अब वन वेरिएबल है, ठीक है। से नेक्स्ट अब आपके पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 फॉर y। आपके पास इक्वेशन दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है, 3x प्लस 4x प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 12 दिया गया। उसने कहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है, y वेरिएबल के लिए आपने सॉल्व करना है। इक्वेशन जो आपके पास दी गई है इसको इन टर्म ऑफ y जो है वो आपने सॉल्व करना है। अब जब आपको ये कह दिया गया है कि इक्वेशन जो आपके पास दी गई है इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास दी गई है, इसको इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है फॉर y के लिए आपने सॉल्व करना है, y की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे अब आपके पास क्या इक्वेशन है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आपके पास इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है y के लिए। तो जो y वाली वैल्यू है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 12, जो 4 है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 12 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 12/3 माइनस 4x डिवाइडेड बाय आपके पास 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं इसको हम डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या, 4 माइनस 4/3 x आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास जो 3 है, ये 3 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो बोथ के साथ जो है वो डिवाइड होगा। 12 के नीचे भी डिवाइड होगा, 4 के नीचे भी आपके पास डिवाइड होगा। इसको हमने अगर सेपरेट कर लिया तो 12/3 हो जाएगा, 4x माइनस 3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा माइनस 4/3 और x आपके पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करें, अब y और इक्वेशन x की वैल्यू जो है वो पहले लिखी जाती है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो बाद में लिखी जाती है। तो ये y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 4/3x प्लस आपके पास 4। यहाँ पे ये वाला आपके पास क्या क्वेश्चन था कि इक्वेशन आपके पास दी गई थी और इसको इन्वॉल्विंग आपके पास एक इक्वेशन दी गई थी इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स और इसको हमने सॉल्व किया था y के लिए। अगर हमें ये कहा जाता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर x के लिए आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो x वाली वैल्यू है 4x उसको हमने सेपरेट रखना था, 3 जो है इसको दूसरी साइड पर ले जाते। तो ये आपके पास क्या हो जाना था, 12 माइनस आपके पास क्या आ जाना था 3y, 4 जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाता। तो ये आपके पास क्या आंसर जो है यहाँ पे आ जाना था आपके पास 12 माइनस आपके पास 3y डिवाइडेड बाय आपके पास 4। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4x आपके यहाँ पे 3y डिवाइडेड बाय आपके पास 4 हो जाना था। तो ये वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जानी थी 3 और माइनस आपके पास जो आना था 3/4, यहाँ पे आपके पास 3/4 और यहाँ पे आपके पास y आ जाना था। तो ये आप इसको लिख सकते थे, माइनस आपके पास क्या लिखा जाना था, माइनस 3/4 प्लस आपके पास यहाँ पे 3। अगर इन टर्म ऑफ x अगर आप सॉल्व करते, x की वैल्यूज़ निकालते तो आपके पास ये वैल्यूज़ ऑपोजिट आ जानी थी, यानी कि इस वैल्यू का आपके पास इन्वर्स हो जाना था, वो आपके पास वैल्यूज़ आ जानी थी इन टर्म ऑफ x की वैल्यूज़ आपके पास आ जानी थी। ये आपके पास दी थी सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। अब आगे आपके पास है लीनियर इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व करने के। अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और आपके पास जो है वो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स दी गई हैं, उसको सॉल्व करने के आगे दो मेथड्स हैं। एक मेथड आपके पास बाय एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा मेथड आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड्स। जो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी गई है इसको हमने किससे सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड्स के साथ जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे।
एलिमिनेशन मेथड के साथ इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन जो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। एलिमिनेशन मेथड में हमने ये करना होता है x या y जो आपके पास वेरिएबल्स दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक जो कोफिशेंट है उसके वेरिएबल्स जो हैं उसको हमने सेम कर लेना ताकि उसकी कटिंग हो सके और दूसरे वेरिएबल्स का जो है वो हमारे पास आंसर आ सके। अब इक्वेशन 1 जो है उसमें आपके पास वैल्यू क्या है, 2x है प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 4 है। सेकंड इक्वेशन जो है उसमें आपके पास x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन आपके पास दी गई है उसके जो वेरिएबल है उसको हम जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो हमने पूरी इक्वेशन जो है उसको कोफिशिएंट 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्या बन जाएगी, 2x प्लस आपके पास 4y इज इक्वल टू 12 आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का दे देंगे। अब आपके पास देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में जो x के आपके पास कॉफिशेंट हैं वो आपके पास क्या हो गए, सेम हो गए। जब x के कॉफिशेंट जो हैं वो आपके पास सेम है तो आप क्या करोगे, अब इनके जो वेरिएबल्स हैं इनकी आपके पास जो दिए गए हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2y इज इक्वल, अब इनको हम जो है इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, नीचे आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशंस हैं उसके साइन जो हैं वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। जो आपके पास पॉजिटिव है वो नेगेटिव में चले जाएंगे, जो नेगेटिव है वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। नीचे वाले साइन जो है हम चेंज करेंगे, प्लस का जो है वो माइनस में चला जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो x जो है वो 2x और 2x के साथ कटिंग हो जाएगा। यहाँ से आपके पास 4y माइनस आपके पास 3y, तो y आपके पास रह जाएगा 12 है, 12 माइनस 4 करोगे तो 8। y की वैल्यू जो है वो अब आपके पास क्या 8 आ गई है। अब y की वैल्यू जो है वो आपके पास 8 आ गई। अब y की वैल्यू को आप जो है वो ऊपर वाली इक्वेशन में किसी में भी पुट कर लो। हम जो y की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस आपके पास y की वैल्यू क्या है 2 है, तो y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस आपके पास जो है y की जगह पे हमने 8 पुट किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 6। x प्लस आपके पास 16 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू आपके पास क्या 6 माइनस 16, तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -10 आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट में आपके पास क्या -10 प्लस आपके पास 8, ये इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि दो इक्वेशंस आपके पास दी गई होती हैं और इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स आपके पास दी गई हैं। उनमें से आपने x और y की जो वैल्यू फाइंड करनी है, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस में से x और y में से किसी दो में के जो कोफिशिएंट हैं उनको हमने किसी एक जो आपके पास वेरिएबल है उसके दो कोफिशिएंट्स हैं उसको हमने सेम कर लेना है। चाहे आप x के कोफिशिएंट को सेम कर लो, चाहे आप जो y है उसके कोफिशिएंट को सेम कर लो। हम यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट, आप देखो आपके पास जो x है, x है आपके पास जो सेकंड इक्वेशन बन रही है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। x का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को जो है वो हमारे लिए उसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास 2x प्लस 4 बन जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को जो है इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो y की वैल्यू जो आपके पास 8 आ जाती है। अब ये जो y की वैल्यू निकली है आपके पास, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी। हम जो इक्वेशन 2 में उसकी y की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 10 -10 के इक्वल आपके पास आ जाता है। क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो है वो माइनस का साइन है तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास बनता है वो आपके पास क्या बनता है, -10 इज इक्वल टू प्लस आपके पास 8 आ जाएगा।
सेकंड आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड का है, वो आपके पास क्या दिया हुआ है 2x प्लस आपके पास क्या 3y इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन आपके पास दी गई है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -25। अब इसमें देखो कि दोनों जो कॉफिशेंट है वो डिफरेंट है, y के भी आपके पास डिफरेंट है, इसके भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का जो कॉफिशेंट x का है उसको इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में जो x का कॉफिशेंट है उसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो इक्वेशन 1 आपके पास दी गई है, इक्वेशन 1 जो है उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3 दिया हुआ है। इसको जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 6x प्लस आपके पास 9y इज इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब जो सेकंड इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस 5y माइनस 25, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, 6 को 3 को 2 से किया 6x आ जाएगा, 2 को 5 से किया आपने 10y आपके पास आ जाएगा, 2 को जब आपने 25 के साथ किया तो -15 आ जाएगा, -50 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 4 में से एक सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ क्या बन जाएंगी 6x प्लस 10y माइनस 15। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 6x प्लस आपके पास 9y इज प्लस आपके पास 15। सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नीचे वाले इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आपके पास 6 माइनस 9y माइनस 15। तो 6x से कटिंग हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस किया तो y आ जाएगा और माइनस माइनस होगा प्लस साइन क्या आएगा माइनस का, तो 50 प्लस माइनस आपके पास जो है -50 -15, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -65 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2x आपके पास प्लस 3 और यहाँ पे y की जगह पे -65 इज इक्वल टू 5। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 2x इज इक्वल टू आपके पास 65 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो 195 आपके पास आ जाएगा, प्लस 5 है दूसरी साइड पे -195 आ जाएगा, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो प्लस आपके पास 95 हो जाएगा, इसमें प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। x को जो है उसके साथ डिवाइड किया तो x की वैल्यू जो आपके पास क्या आ जाएगी 100। तो इसका सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया है वो आपके पास क्या है 100 माइनस 65 आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सेकंड मेथड जो है वो आपके पास क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास क्या होता है कि जैसे आपने एक की वैल्यू निकालनी है और एक इक्वेशन में से किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक के इक्वेशन की वैल्यू निकालो, वेरिएबल की वैल्यू निकालो और वो जो है वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। वहाँ से एक वेरिएबल की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वो वेरिएबल की वैल्यू जो है आप किसी इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास दूसरे वेरिएबल की आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 हमने जो लिया वो आपके पास क्या 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है। इक्वेशन 1 और 2 जो है, अब यहाँ पे हमारे पास देखो इक्वेशन 2 जो है उसको सॉल्व करना हमारे लिए इजी है इन टर्म ऑफ x। हम इन सॉल्विंग x है आपके पास, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर द x के लिए हमने सॉल्व किया तो x की यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -2y। जब दूसरी साइड पर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 है प्लस आपके पास 2y हो जाएगा, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2y प्लस आपके पास 3 आ जाएगा। अब ये वाली जो आपके पास x की वैल्यू है, x जहाँ पे आपके पास इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में जहाँ पे आपके पास x दिया गया है उसको आपने इस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना 2y प्लस 3 के साथ। जब हमने इसको रिप्लेस किया इक्वेशन 1 में यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिख दोगे 2y प्लस 3, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास क्या है 2y प्लस 3 है। तो हमने इसको रिप्लेस किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू आपके पास क्या है 2y प्लस 3 प्लस आपके पास 3y इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, 2 को 3 से किया 6 आ जाएगा, 3y प्लस इज इक्वल टू 4। अब जो y वाली टर्म्स है इनको एक साइड पे कर दो, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे कर दो। 4y प्लस 3y आपके पास 7y आ जाएगा, प्लस 6 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2 4 माइनस 6 आपके पास तो -2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी -2/7 आपके पास आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आई है, जो आपने स्टार इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन 2 है या इक्वेशन 1 है, किसी भी इक्वेशन में जो है उसकी y की वैल्यू पुट कर दो। अब ये y की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन 2 में पुट की है x माइनस 2 और माइनस आपके पास क्या 2/7 इज इक्वल टू 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 हो जाएगा, बाहर ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या माइनस का साइन है, माइनस माइनस से होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 4। x प्लस 4 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4/7 आपके पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू अब आपके पास
पास यहाँ पे जो इक्वेशन वो आपके पास क्या बन जाएगी, एक्स इसका एलसीएम लो तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 टाइम 3 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 21 माइनस 4/7 आपके पास आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से अब आपके पास क्या 21 में से 4 को माइनस किया 17/4, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 17/7 और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई थी -2/7। एलिमिनेशन मेथड में आपके क्या पास क्या है कोफिशिएंट्स जो है किसी भी एक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनको सेम करते हो, सेम करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, वहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आती है, वो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरी इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास दूसरा जो वेरिएबल दिया जाता है उसकी वैल्यू आ जाती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इसमें आपके पास दो इक्वेशन दी जाती हैं, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स हैं। इसमें से आप क्या करते हो कि किसी भी आपने जो इक्वेशन दी गई है उसमें से किसी एक के आपने वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। एक्स और इन टर्म आपने जो इक्वेशन दी गई है उस किसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इन टर्म ऑफ वाई के लिए सॉल्व कर लो या इन टर्म ऑफ एक्स के लिए सॉल्व कर लो। हमने जो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 दी गई थी उसमें से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू निकालना हमारे पास ईजी थी, तो हमने x की वैल्यू इसमें से फाइंड किया तो x की वैल्यू हमारे पास 2y+3 आ गई। अब ये 2y+3 जो वैल्यू x की आई है इसको इक्वेशन 1 में जहाँ पे आपके पास x दिया गया है उसके साथ रिप्लेस कर दो। x के साथ रिप्लेस आपने किया तो आपके पास जो है उसको सिंपली रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये y की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करो आपके पास जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी। फर्स्ट आपने जो है दो इक्वेशंस दी गई हैं उन दोनों इक्वेशंस को किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए या वाई के लिए, क्योंकि एक इक्वेशन वो फिर वैल्यू जो आपके पास आएगी किसी एक इक्वेशन में पुट करो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, वो वेरिएबल की वैल्यू जो है दूसरी इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू या वाई की दूसरा सेकेंड वेरिएबल रहता होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड का सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 4x + 5y इज इक्वल टू 18, 3x - 9y इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ पे क्या बन रही है फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व फॉर द x इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व किया है x के लिए। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा -12 है तो दूसरी साइड पर -12 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा +9y। अब x जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 9 को भी डिवाइड 9y को भी डिवाइड करेगा 12 को भी करेगा, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3y इज इक्वल टू 3y - 94 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करके उसको हमने सिंप्लीफाई जब किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 × 3y - 4 + 5y इज इक्वल टू 18। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, 4 को 4 से किया 16 + 5y इज इक्वल टू 18। उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 17y इज इक्वल टू 34 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये y की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, स्टार इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करो तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू निकल आएगी। इसको हमने पुट किया, पुट का आपके पास है पुट द वैल्यू ऑफ y एंड देन इक्वेशन 2 आपके पास x इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 - 4 x इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। इस यहाँ से लीनियर इक्वेशंस जो है इन्वॉल्विंग आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, उसके बाद इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स आपके पास है उसमें से किसी एक की वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ था दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनमें से आपके पास क्या है दोनों वेरिएबल्स की x की और y की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने के आपके पास दो मेथड्स दिए गए हैं, एक मेथड आपके पास बाय एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा आपके पास जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट जो है उनको आप जो है किसी दो आपके पास जो एलिमेंट दिए गए हैं एक्स और वाई उनमें से किसी एक के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम कर लो और उसकी सब्ट्रैक्शन करके उसको एक वैल्यू निकल आएगी उसको दूसरे में पुट कर लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल इक्वेशन को जो है इन टर्म ऑफ वाई या इन टर्म ऑफ एक्स सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने के बाद दूसरी इक्वेशन में पुट करो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, वो जो वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो तो जो दूसरा वेरिएबल अननोन आपके पास होगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। यहाँ तक आपका लेक्चर जो आज फर्स्ट है वो कंप्लीट है।